अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, खुदा ने बड़ा काम किया। इस बहन का नाम गुरमीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मई 2009 में इनकी जब शादी हुई, उसके बाद मैरिड लाइफ में तो बहुत हैप्पी थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हुई और इनको सोते समय सपना आता था कि मुर्दा लोग इनके गले को दबा रहे हैं, सांस बंद हो जाती थी और एकदम से उठकर ये बहुत ज़्यादा डरे रहते थे। और इसी तरह ये अटैक इनके ऊपर डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। डरावने सपने आना, गंदगी, ब्लड, सांप, ऐसी चीज़ें जब इनको सपनों में नजर आती तो उसके बाद इनको ऐसा लगा कि इनके हाथ में फ्रूट या एक बच्चा पकड़ा है और वो इनके हाथ से छूटकर नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। और सुबह उठकर ये इतना ज़्यादा टेंस, इतना घबराए हुए होते थे कि इनको इन घटनाओं के कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका था और इनको हमेशा नेगेटिव जो था, इनको प्रेजेंस फील होती थी अपने साथ और हमेशा डरे रहते थे। अपोस्टल जी, उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 6-6 महीने के बाद इनको पीरियड्स आने, वो भी दवाइयाँ खाकर, उसके बिना इम्पॉसिबल था वो। और जब पीरियड आ भी जाते हैं तो 15-15 दिन ऐसी कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती कि इनसे उठा तक नहीं जाता था। और उसके बाद 9 साल तक कंटिन्यू इनके पीरियड्स टोटली बंद हो चुके थे, दवाइयों का असर होना बंद हो चुका था, शरीर इनका फूल चुका था। और हस्बैंड वाइफ दोनों जब बेबी के लिए इन्होंने सोचा तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही थी और हस्बैंड ने स्पेशल इनको आपने लिखा है कि स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट इसको आपने चेक करवाया। ये कौन से डॉक्टर होते हैं आपके? हाँ जी पापा। यूट्रस के जो स्पेशलिस्ट आई थिंक जो होते हैं, लेडीज डॉक्टर्स होती हैं जो। गायनी को जब आपने चेक करवाया तो आपके एग्स नहीं बनते थे, हार्मोन इम्बैलेंस थे, हस्बैंड में प्रॉब्लम थी। 10 से 12 स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर को आपने दिखाया। हाँ जी। 13 साल आपने दवाइयाँ खाई, ट्रीटमेंट करवाया, एग बनने के लिए इंजेक्शन 2 दिन के बाद आपको एक लगता था। कितने साल इंजेक्शन लगे आपको? 2 साल। फिर भी आपने यूट्रस में दवाइयाँ रखवाई, जगहों के ऊपर गए, लाखों रुपया खर्चा। हाँ जी पापा। सब कुछ आपने करके देख लिया। हाँ जी पापा। और डॉक्टर कहाँ कहाँ आपने, कौन कौन से डॉक्टर थे, कहाँ कहाँ आप गए? पंजाब में, पंजाब के बाहर या कहाँ पे? जलंधर तक पापा चल गए थी, लाइफ केयर हॉस्पिटल टांडे। कितने डॉक्टर टोटल आपने स्पेशली डॉक्टर को दिखाया? 12। और आपके लाइफ में एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई? नहीं पापा। आपकी लाइफ कैसी थी ये बताओ कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा था? पंजाबी जी दसना, पंजाबी जी दसो, हिंदी जी दसना, हिंदी जी दसो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा मेरी लाइफ च बहुत बुरा हो रहा था पापा। मुझे सपने भी आते थे, सांप भी दे सुपने च। फिर मेरा जिदा मुर्दे मेरा गला दबाते इदा मैनू होंदा। फिर मैनू ऐ होंदा जिदा बहुत ज्यादा खून मैनू दिखना। लोग तनु अशुभ कहते सी कि अशुभ है। मैनू लोग पापा खुसरा भी बोलते थे, आप खुसरा हो, आप कभी मां नहीं बन सकते। तो ये लिखा लोगों दी गल्लां सुन के मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गए थे। हाँ जी पापा। मैं डोल को लेकर उसको मैं अपना बच्चा समझना, अपने नाल लेके सोना। पंजाबी च गल करो तुसीं। डोल लेके की करदे तुसीं? बच्चा समझते नहीं सी अपना। गुड़िया नकली लैके उन्होंने अपनी छाती ते ला के रखते ही, बच्चा समझते ही। और ये गल घरदियां नूं पता सी कि सारी तुसीं इदां करदे हो, मेंटली डिस्टर्ब? नहीं पापा, मैं अंदर कल्ली जिदा पागल करदे उदा मैं घर कोई भी नहीं हुंदा जो मैं ये काम कर। और ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ? हाँ जी पापा। दूसरे दिन मतलब लगदे ही। हर दूसरे दिन इंजेक्शन लगता सीगा? किथे? पेट दे अंदर? नहीं पापा। और 2 बारी 2 साल एग बनन दे लगातार तुसीं दूसरे दिन इंजेक्शन लगवाते रहे हो? हाँ जी पापा। और तां भी कुछ नहीं होया? नहीं पापा। 9 साल कोई पीरियड नहीं आए? नहीं पापा। जगावां ते गए, 12 डॉक्टर्स बदले, गुड़िया नकली लैके तुसीं रोंदे सी कमरे दे अंदर, लोकी तुहानूं खुसरा कहन लग गए, अशुभ कहन लग गए कि अशुभ है। और तुसीं प्रभु नूं नहीं सी जानदे उदों? नहीं पापा, उदों नहीं सी जान। हस्बैंड की कहंदे सी तुहाडे जेहड़े उस टाइम हस्बैंड तुहाडे की कहंदे सी? सेकंड शादी? मैं अपने हस्बैंड नूं कहा ही भी तुसीं दूजा विआह करा लो, वो कहंदे सी कि नहीं। तो फिर वो भी कहंदे मैं अपने भी टेस्ट करा लूँगा। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ? हाँ जी।
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2022 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 2009 ਚ। किसी आदमी के 2 दिन टीका लग जाए ना, 2 दिन, तीसरे दिन उसका दिमाग घूम जाता है उसका कि यार बस करो हुन, टीके लगा लगा के दुखी हो जाता बंदा। और इमेजिन करो 2 साल हर दूसरे दिन टीका लग रहा है एग बनने के लिए, 9 साल पीरियड नहीं आए, अशुभ कहना, खुसरा कहना, मेंटली अपसेट हो के अपने रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣਾ। 2009 ਤੋਂ 2022 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 15 दिन बीमारी हो जाए ना, 15 दिन बंदा खिंच जाता अपनी लाइफ तो ना बस। और इमेजिन करो कोई आदमी, कोई औरत 14 साल 13 साल, अगर 2009 ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ 9 10 11 12 14 ਸਾਲ। इमेजिन एवरी डे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਨ-ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अप्रैल 2023 स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग सीगी। उस मीटिंग 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਦੀਦੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਵੀਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਗਏ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ? ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮਣੀ ਜੀ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਂਦੀ ਸੂਇਆ ਵਾ। शायद लोगों को पता नहीं है, परमेश्वर को डिब्बे में बंद मत करो। उसने मिट्टी के द्वारा लोगों को चंगा किया, ऑयल के द्वारा किया, शब्दों के द्वारा किया। अपनी सीमित नॉलेज से परमेश्वर को छोटा मत करो।
और अपने लोगों की नॉलेज को भी छोटा मत करो। अब यहां से जब आप स्वीट को लेके गए, अब जो ले रहा है उसको क्या बताइए क्या है, पर जो दे रहा है उसको मालूम है कि परमेश्वर के वचन इसके ऊपर हैं। और वो कह रही है कि जब मैंने उस स्वीट को लिया तो मेरे लू कंडे, मेरी रोएं खड़े हो गए मेरे। चलो ये तो एक फिजिकल एक्सपीरियंस था ना, है ना, एक मेंटल एक्सपीरियंस भी हो सकता है अगर कोई अविश्वासी हमारे बीच में बैठा है तो, कि ठीक है जी किसी नए परमेश्वर की बात सुनिए, थोड़ा सा शरीर एक्साइटेड हो गया, लेकिन फर्क क्या हुआ? अब फर्क बताते क्या हुआ। जब स्वीट आपने ली तो क्या हुआ? पापा मेरे लुई कंडे जे होए, मैं दीदी उन्होंने कहा भी दीदी मेरे लुई कंडे जे होए, दीदी कहते तुहानू परमेश्वर ने आंदी सुया भाभी तुहानू परमेश्वर ने टच किया वा। उस तो बाद की होया? उस तो बाद पापा जी दीदी कहते अज तो तुम ब्लैस आ। मैं कहा दीदी मैं इन्ने चिर दी ब्लैस नहीं हुई तो मैं हुण किद्दां हो जागी। दीदी कहते यकीन रख तू। ते अगले महीने मैं 6वें महीने च टेस्ट किया तो मैनू उल्टियाँ आईयां तो दीदी कहते टेस्ट कर। मेरे मम्मा भी आए, वो भी कहते, मैं अपनी मम्मा के गल लग के रोन लग पी। मैं क्या मम्मा मैनू इन्ने चिर का नहीं होया, हुण मैनू कितों हो जाऊगा। फिर मेरे मम्मा भी रोन लग पे, कहते नहीं तू एक बारी चेक कर। फिर मेरे घर वाले का मोटरसाइकिल खराब ही, वो तुर के साढ़े लागे खारा उतों लियाए स्टिक लियाए। फिर मैं मनेरे 4 बजे चेक किया तो 2 लीक आए, आप दोवें जाने रोन लग पे। फिर मैं भजी भजी तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से कहो खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन में ताकत है हमें हील करने की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कहाँ है बेबी आपका? वाह, नहीं नीचे रखो, मजा आता है नीचे दिखने में। तुझसे आ जाओ मामा भी, ननद भी, पूरे आ जाओ तुम भी आ जाओ। जग का तुम्हारे प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तुम्हारे प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा।
हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए खुदाबंद तेरा शुक्र करते हैं। फिर से अपने हाथों को उठाओ, इन गवाहियों के लिए खुदाबंद का थैंक्स करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए जोर से। बेबी का नाम क्या रखा है? आशीष। मेरे को लगता ही था ये आशीष, पता नहीं क्यों मैं कहा पूछ। हर आदमी आशीष, उसको पता है कितने सालों के बाद मिला है। आपने बपतिस्मा ले लिया है? नहीं पापा, ले नहीं ओके, लिया। लेना है, ठीक है। ठीक पापा। तारीफ करो जोर से। इमेजिन कि परमेश्वर किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। मेरा बिलीव है आज जो वर्ड आप सुनेंगे